छात्र आज का वीडियो है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन से और एक्सरसाइज है 110 और जैसे कि पता है आप लोग को ये टेंस से है और ये जो है पास्ट टेंस से है प्लस में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से है और इसकी पहचान है कि क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि रहता है या फिर रहा था, रही थी, रहे थे, रहे और उसमें जो है समय सूचक शब्द जैसे जनवरी से, वर्षों से, 2 महीना से इत्यादि रहे तो इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूप में होगा। तो इसे हम बनाए कैसे, इसका अनुवाद कैसे करें, तो इसे आप अनुवाद कीजिएगा। जैसे देखिए ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और क्या जो है बीच में आगे कैसे भी है कहाँ भी है, तो पहले आपको इसी का डालना होगा। क्या रहे तो आपको यहाँ पे वाट डालना है। क्या डालना है? वाट। अगर क्या रहे तो, अगर मान लीजिए कैसे रहे तो फिर आपको हाउ डालना है। मान लीजिए कहाँ रहे तो फिर आपको वेयर डालना है, वेयर डालना है। अगर क्यों रहे तो फिर आपको वाई डालना है। अगर मान लीजिए कब रहे तो फिर आपको वेन डालना है, वेन। और मान लीजिए कब से रहे तो यहाँ पे आपको लिखना है फॉर हाउ लॉन्ग, इस तरह से लिखना है। और इसके बाद आपको सभी में जो है हैड का प्रयोग करना है, सभी में आपको हैड का प्रयोग करना है। और इसके बाद आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट। और इसके बाद यदि निगेटिव सेंटेंस रहे तो यहीं पे आपको नॉट का प्रयोग करना है। और इसके बाद आपको जो है बिन का प्रयोग करना है, बिन, बिन। और इसके बाद आपको जो है मेन वर्ब का प्रयोग करना है और उसमें जो है आईएनजी लगाना है, या कहे V4 का प्रयोग करना है, V4। और इसके बाद जो है आपको सिंस या फॉर का प्रयोग करना है और इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है उधर डालना है। ठीक है, अब देखिए आपको समझना है कि सिंस कहाँ लगाए, तो सिंस आप वहां पे लगाइएगा जब जो है निश्चित समय का बोध हो, निश्चित समय का बोध हो तो सिंस लगाना है। जैसे सुबह से, 9 बजे से, ठीक है, या शाम से, ये सब निश्चित समय का बोध है। और जैसे 2 घंटा से, 3 घंटा से, वर्षों से इत्यादि रहे यानी कि निश्चित समय का बोध ना रहे तो फिर आपको फॉर का प्रयोग करना है। इस तरह से बनाना है। जैसे देखिए वह जनवरी से क्या कर रहा था, वह जनवरी से क्या कर रहा था तो पहले आपको क्या का डालना है, वाट। क्या डालना है? वाट। पहले आपको वाट डालना है और इसके बाद जो है हैड का प्रयोग करना है, हैड, वाट हैड। और इसके बाद सब्जेक्ट वह यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी कि यहाँ पे ही आएगा, वाट हैड ही। और इसके बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, लेकिन इसमें जो है निगेटिव सेंटेंस नहीं है तो आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद सीधा बिन प्रयोग करना है, बिन, बिन। और इसके बाद देखिए करना, देखिए यहाँ वह जनवरी से क्या कर रहा था तो करना का होता है डू, और डू का जो है V4 लिखना है यानी कि डूइंग लिखना है। व्हाट हैड ही बीन डूइंग, डूइंग। अब देखिए जनवरी से नीचे टाइम है तो सिंस, सिंस, सिंस जनवरी, जनवरी, जनवरी और क्वेश्चन साइन, इस तरह से। अब देखिए आप 10 वर्षों से क्या कर रहे थे, आप 10 वर्षों से क्या कर रहे थे वैसे ही लिखिए। पहले क्या का वाट लिखिए, वाट। और यहाँ पे हैड लिखिए, हैड। और सब्जेक्ट लिखिए यू, यू। अब देखिए यहाँ पे आपको बिन का प्रयोग करना है, वाट हैड यू बिन, बिन। और करना का जो है V4 यानी कि डूइंग, डूइंग। अब 10 वर्षों से कोई निश्चित टाइम नहीं है तो यहाँ पे फॉर लगेगा, फॉर 10 ईयर्स, और 10 ईयर्स और क्वेश्चन साइन। वह वर्षों से कहाँ रह रहा था तो पहले कहाँ का डालिए, वेयर, वेयर। और हैड लिखिए, हैड। और देखिए वह थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, और पुरुष के लिए है ही आएगा, ही। और यहाँ पे बिन लिखिए, बिन। और देखिए रहना, रहना का लिव होता है तो यहाँ पे लिविंग लिखना होगा, लिविंग, लिविंग। अब देखिए वर्षों से कोई निश्चित टाइम नहीं है तो फॉर, फॉर ईयर्स, फॉर ईयर्स और क्वेश्चन साइन। आप कब से यह काम कर रहे थे, कब से, तो कब से है, देखिए आप कब से यह काम कर रहे थे तो यहाँ पे हम जो लिखे हैं कब से, फॉर हाउ लॉन्ग, यहाँ पे लिखना होगा फॉर हाउ लॉन्ग, लिखिए फॉर, फॉर हाउ, हाउ लॉन्ग, लॉन्ग। हैड लिखिए, इसके बाद हैड, हैड यू, यू। अब लिखिए देखिए करना का यानी कि डूइंग लिखना होगा, V4 डूइंग। अब देखिए यहाँ पे यह काम, यह काम है तो डूइंग के बाद लिखिए दिस वर्क, दिस वर्क, WORK, वर्क और क्वेश्चन साइन। यहाँ पे जो है सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं होगा। वह कैसे 9 बजे से रो रही थी तो कैसे का पहले लिखिए, कैसे का, हाउ, हाउ हैड, है। देखिए वह कैसे 9 बजे से रो रही थी, ये थर्ड पर्सन है लेकिन स्त्रीलिंग है, सिंगुलर भी स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे सी आएगा, हाउ हैड सी बीन,
यहाँ पे बिन लिखना होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए यू के बाद बिन लगेगा, मिस्टेक से हमको बिन नहीं लिखाया है, इसके लिए आपसे सॉरी मांग रहे हैं। और यहाँ पे हम बिन लिख देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं, बिन होगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग हैड यू बिन डूइंग दिस वर्क, ऐसे होगा। यहाँ पे देखिए हाउ हैड सी बिन, अब देखिए रोना का आपको जो है V4 लिखना है, यानी कि वीपिंग। हाउ हैड सी बिन वीपिंग, वीपिंग। अब देखिए ये जो है ये निश्चित टाइम है 9 बजे से, तो यहाँ पे सिंस आएगा, सिंस 9 o'clock और क्वेश्चन साइन इस तरह से। सीता सुबह से कहाँ टहल रही थी, तो पहले कहाँ का लिखे, वेयर हैड, इसके बाद सीता लिखिए, सीता, वेयर हैड सीता बिन और टहलना का वॉक होता है, तो इसमें आपको V4 लिखना है, WALK और ING लगाइए, वॉकिंग। अब वो देखिए सुबह से नीचे टाइम है तो सिंस मॉर्निंग, और यहाँ पे क्वेश्चन साइन दीजिएगा, ठीक है। वह 3 दिनों से वहां क्यों जा रहा था, तो पहले क्यों का लिखिए वाई और हैड लिखिए हैड, और देखिए वह है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी कि ही आएगा ये, और पुलिंग के लिए है तो ही आएगा, वाई हैड ही, और इसके बाद बिन आएगा, बिन। अब देखिए जाना का यानी कि V4 लिखना है, यानी गोइंग। अब देखिए यहाँ पे वहाँ भी है तो यहीं पे आपको देयर लिखना होगा, गोइंग देयर। अब देखिए 3 दिनों से, कोई निश्चित टाइम नहीं है तो फॉर 3 डेज, DAYS डेज, और क्वेश्चन साइन। वह फरवरी 2019 ईस्वी से स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, तो पहले क्यों का लिखिए वाई, और यहाँ पे हैड लिखिए हैड ही। अब देखिए नहीं भी है तो यहीं पे आपको नॉट लिखना है, ही नॉट, और इसके बाद बिन लिखना है, बिन, और जाना का यानी कि गोइंग, V4 गोइंग। अब स्कूल भी है तो टू स्कूल यहीं पे लिखिए, टू स्कूल। अब देखिए फरवरी 2019 ईस्वी यानी कि निश्चित टाइम है तो सिंस, और यहाँ पे आपको लिखना है फेब्रुअरी, यहाँ पे फेब्रुअरी लिखना है, फेब्रुअरी ऐसे लिख देते यहाँ पे, फेब्रुअरी 2019 क्या है, AD लिखना होगा, 2019 और AD ईस्वी, AD इस तरह से, और क्वेश्चन साइन। तुम 2 माह से काम क्यों नहीं कर रहे थे, तो पहले क्यों का लिखिए वाई, पहले लिखिए आप वाई और हैड लिखिए हैड यू नॉट, और इसके बाद बिन। अब देखिए काम करना, तो यहाँ पे डूइंग भी लिख सकते हैं, डूइंग के साथ वर्क लगाइएगा, या फिर वर्किंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क भी जो एक वर्ब ही है। वाई हैड यू नॉट बीन वर्किंग, डायरेक्ट लिखिए वर्किंग। अब देखिए तुम 2 माह से काम क्यों नहीं कर रहे थे, वाई हैड यू नॉट बीन वर्किंग 2 माह से, कोई निश्चित टाइम नहीं तो फॉर 2 months, और क्वेश्चन साइन लिखे यहाँ पे, ठीक है। लता मुझे वर्षों से पत्र क्यों नहीं लिख रही थी, तो क्यों का लिखिए पहले वाई हैड लता नॉट बीन राइटिंग, WRITING राइटिंग अ लेटर। इसके बाद मुझे है तो यहाँ पे टू लिखना होगा, टू मी। अब देखिए वर्षों से, कोई निश्चित टाइम नहीं है तो फॉर इयर्स, और क्वेश्चन साइन।